हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज की स्टोरी है 3 साल के छोटे से बच्चे की, जिसके अंदर उसकी दादी की आत्मा आ जाती है, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी चुड़ैल की आत्मा आ जाती है। और उसके साथ क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। ये स्टोरी है 25 से 30 साल पुरानी, जब अजय 3 साल का हुआ करता था। उनकी दादी सिंगल मदर थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की ही उनके जवानी में डेथ हो गई थी। दादी के ससुराल वाले उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उन्हें बहुत परेशान करते थे और वो मायके जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो एक रूम रेंट पर लेकर रहती थी अपने छोटे से बच्चे के साथ, जो कि अजय के पापा थे। अजय की दादी सभी घर में आया का काम किया करती थी। जब तक अजय के पापा बड़े नहीं हो जाते उन्होंने यही काम किया है, लेकिन जब वो जॉब करने लग जाते हैं तो वो अपनी मम्मी को ये काम नहीं करने देते। उनके लिए उनकी माँ ही सब कुछ थी, क्योंकि उनके पापा की तो उनके बचपन में ही डेथ हो गई थी। उनके लिए उनकी माँ ही उनके पापा और मम्मी दोनों थे। तब से ही अजय के पापा अपनी माँ को बहुत खुश रखना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का स्ट्रगल देखा था कि कैसे उन्होंने अपने एकलौते बच्चे को पाला है, इतनी गरीबी में भी। कुछ टाइम बाद अजय के पापा की शादी हो जाती है और उनकी मम्मी उनके घर में आ जाती है। टाइम आता है जब अजय 3 साल का था। उनके पड़ोस में ही एक लड़के की शादी थी। उनके रिलेशन उनके पड़ोसियों से काफी अच्छे थे। उनकी दादी चाहती थी कि हमारे घर से भी कोई ना कोई उनकी बारात में जरूर जाए, लेकिन अजय के पापा को जॉब करनी थी, इसलिए वो शादी में नहीं जा पाते। अजय की मम्मी को अपने बच्चों को संभालना था, इसलिए वो भी बारात में नहीं जा पाती। एंड में उनकी दादी डिसाइड करती है कि मैं ही बारात में जाऊंगी। शादी वाले दिन उनके गांव में बहुत भारी तूफान आ जाता है, बहुत तेज बारिश चल रही होती है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। उनके पड़ोसी ने बारात के लिए 4 बस बुक कर रखी थी, ताकि उनके पड़ोसी और रिश्तेदार आराम से बस में बैठकर जा सके। जिस रास्ते से बारात जाने वाली थी उस रास्ते पर एक ब्रिज भी पड़ता था, जिसके दोनों तरफ ही खाई पड़ती थी। बारिश के कारण उस रास्ते में कीचड़ भर चुकी थी। ज्यादा कीचड़ होने के कारण जिस बस में अजय की दादी बैठी हुई थी वो बस स्लिप कर जाती है। उस बस का गेट खुल जाता है, जिसके कारण काफी पैसेंजर्स खाई में गिर जाते हैं। उन्हीं पैसेंजर्स में अजय की दादी भी थी। जो भी लोग उस खाई में गिरे थे उनकी बॉडी काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाती है। हर घर में से किसी न किसी फैमिली मेंबर की डेथ तो हो ही गई थी। सब लोगों का वहाँ रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था। अजय के पापा उस ब्रिज पर फिर से आते हैं, अपनी माँ को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाश कहीं नहीं मिल पाती है। अजय के पापा तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, और वो कहते हैं कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है और वो मेरे आने का वेट कर रही है। उनकी माँ की डेथ के बाद वो ब्रिज पर जाया करते थे अपनी माँ को ढूंढने के लिए। उस इंसिडेंट के बाद अजय के पापा डेली उस ब्रिज पर जाते थे, इसी उम्मीद को लेकर कि कभी उनकी माँ उन्हें मिलेगी। लोगों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। इस इंसिडेंट को काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन अजय के पापा भागते हुए घर पर आते हैं और अपनी वाइफ और बच्चों को बोलते हैं कि जल्दी चलो, मुझे माँ मिल गई। अजय की मम्मी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सब आपका वहम है, अब माँ जी हमें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन सुरेश उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो नंगे पैर अपने बच्चे और अपनी वाइफ को लेकर ब्रिज पर जाते हैं। वहाँ जाकर वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि देखो मेरी माँ खड़ी है, लेकिन अजय की माँ को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है कि अजय के पापा पागल तो नहीं हो गए हैं। तभी पीछे से अजय के कानों में आवाज आती है, अजय बेटा। ये बिल्कुल उनकी दादी की ही आवाज थी। वो पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। अजय पीछे की तरफ भागता है और बोलता है दादी यहीं पर है, दादी ने अभी मुझे बुलाया है। अजय की माँ अपने बेटे और हस्बैंड का ये हाल देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। वो उन दोनों को समझाकर घर लाती है, लेकिन नेक्स्ट डे से ही अजय के अंदर चेंजेस आने लगते हैं। अजय को बहुत तेज बुखार आ गया था। सुबह डॉक्टर को बुलाया जाता है, अजय को दवाई दी जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद अजय अपने पापा यानी कि सुरेश की तरफ देखता है और बोलता है, सुरेश बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। उनकी आवाज़ बिल्कुल उनकी दादी जैसी थी। जैसे ही सुरेश ये आवाज़ सुनता है वो खुशी के मारे रो देता है और बोलता है कि मेरी माँ मेरे पास वापस आ चुकी है। वो अजय के पास जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। तब अजय के अंदर से उसकी दादी की आवाज़ आती है,
कि हाँ बेटा, तुम्हारे प्यार ने मुझे बुला लिया, मैं भगवान से लड़कर तुमसे मिलने आई हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ये सब सुनकर अजय की माँ को थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचती है कि ये तो नेचर के खिलाफ है। अगर ये सच में माँ जी की आत्मा है तो उनका यहाँ होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मरने के बाद वो आत्मा बिल्कुल बदल जाती है। वो अब इस संसार की नहीं रहती है। उनकी आत्मा को तो मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। वो सुरेश को साइड में लेकर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये माँ की ही आत्मा है तो हमें उनकी आत्मा को मुक्ति दिलानी चाहिए। लेकिन सुरेश उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बोलता है कि तुम्हें मेरी माँ से क्या प्रॉब्लम है? मेरी माँ इतने दिनों बाद तो मेरे पास आई है और तुम उन्हें भेजने की बात कर रही हो। मेरी माँ अब कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी मेरे साथ। मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सुरेश की ये बात सुनकर अजय की माँ परेशान हो चुकी थी। वो सोचती है कि मैं कैसे समझाऊं इन्हें, ये तो अपने माँ के प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अजय की माँ को कुछ न कुछ दाल में काला जरूर लग रहा था। आपको क्या लगता है, अजय के अंदर सच में उसकी दादी की आत्मा आई होगी या फिर ये कोई और है? और अगर ये सच में अजय की दादी की ही आत्मा है तो क्या उनका यहाँ रहना ठीक है? जबकि मरने के बाद तो इंसान को मुक्ति मिल जानी चाहिए। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।